जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे के पीछे क्या कहानी है, हमारे साथ साहब एजाज सैयद मौजूद हैं। अच्छा साहब, क्या मामला है, क्या अंदर की बात है? अब प्रोग्राम में टॉक शॉक में आपने कुछ अर्सा पहले भी ये सारी की सारी कहानी बताई थी, इस ग्रैंड हयात का किस्सा बताया था, कल भी बात की है, क्या अंदर का मामला है? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पोलराइजेशन मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी जस्टिस एजाजुल एहसन अपने कुछ साथी जजेस के हमरा कोई अच्छा ख्याल नहीं रखते थे और उनको यानी कि चीफ जस्टिस को नाकाम करने के लिए उनकी कोई गुफ्तगू भी मौजूद थी। लेकिन जो ग्रैंड हयात का केस है ये एक बुनियादी केस है जिसके बारे में जो एजाजुल एहसन है, जस्टिस एजाजुल एहसन, उनको पता चल गया था कि अब उनको नोटिस दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। साथ ही साथ ये तो एक ओपन एंड शट केस था क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा क्लियरली नजर आता है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एजाजुल एहसन है साबिक जज, उनको कल 11 जनवरी की सुबह भी कोई मोबाइल फोन पे कोई मैसेज वगैरह कोई आया था। उसकी डिटेल क्या है मैंने उनसे मौकफ जानने की कोशिश की, अभी तो नहीं मिला, लेकिन उसकी डिटेल जब उनका मौकफ आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि जो फाइनल वजह बनी, उनके मोबाइल फोन पे कोई मैसेज आया है और उस मैसेज की वजह से उनको पहले भी ख्याल था कि शायद वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे, लेकिन जो फाइनल वजह एक और बनी वो मैसेज था जो उन्हें मौसूल हुआ है और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो चले जाए। मतलब ये जो ग्रैंड हयात का मामला है, अब उसी वक्त जब ये केस चल रहा था तो उनकी मौजूदगी पर एतराज़ उठाया सीडीए के वकील ने, जैसे साकिब निसार ने वो एतराज़ मुस्तरद किया और बात को आगे कंटिन्यू किया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट का मामला था वो तो वहीं एड्रेस हो गया ना, वकील की तरफ से एतराज़ हुआ, एतराज़ मुस्तरद हुआ और आगे जाके फैसला आ गया। तो अब ऐसी क्या नई हकाइक आ गए, कोई नई ऐसी चीज़ें सामने आ गई जो एक चार्जशीट बनाती हैं उनके खिलाफ? शाहजेब, मामला ये है कि ग्रैंड हयात वाले मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त के जो चेयरमैन सीडीए थे उन्होंने भरी अदालत में उंगली का इशारा करके जस्टिस एजाजुल एहसन पर सवाल किया था कि आप इस केस की समाअत किस तरह कर सकते हैं, आप तो खुद उस कंपनी की तरफ से वकालत करते रहे हैं। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने, हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ लोगों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी अप्रोच किया था और जो मिसकंडक्ट के हवाले से कुछ शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मौसूल हुई थी। और अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा, इनकी सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उनके पास भी कुछ चीजें थी और हमारी इत्तलात के मुताबिक काफी सारी एविडेंस जो थी वो मौजूद थी बाज लोगों के पास और बाज अफराद के पास, और इस बात का इल्म खुद जस्टिस साबिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन को इल्म था। और जो जस्टिस नकवी है उसके रेजिग्नेशन से उन्हें अंदाजा हुआ या फिर उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हुई उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ रेजिग्नेशन से बात खत्म नहीं हो रही है? मेरी इत्तलात के मुताबिक जस्टिस नकवी का जो फैसला हुआ उस दौरान भी ये बात कंसिडरेशन में थी कि उसी वक्त नोटिस जारी कर दिया जाए, इनको जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को नोटिस जारी कर दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर शायद कंसेंसस नहीं हो सका और जस्टिस नकवी हैं उनको नोटिस जारी हुआ और आपको पता है कि उनका रेजिग्नेशन भी आ गया, लेकिन इन्होंने वहां से उस इजलास में शिरकत नहीं की और बाद में जब इनके पास मजीद चीजें कुछ आई और इनको मजीद हालात वाज़ेह हुए तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया।